अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमें x की वैल्यूज गिवन है -3, -1, 0, 1, 2 एंड 5 एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है। -3 के कॉरेस्पॉन्ड 0.1, -1 के कॉरेस्पॉन्ड c, 0 के कॉरेस्पॉन्ड 0.2, 1 के कॉरेस्पॉन्ड 2 c, 2 के कॉरेस्पॉन्ड 0.3 एंड 5 के कॉरेस्पॉन्ड 3 c। एंड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है -1 और +1 के बिटवीन। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिख लेते हैं, मींस कॉलम क्रिएट कर लेते हैं x का एंड p ऑफ x का। x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे -2, -1, -3, -1, 0, 1, 2 एंड 5 एंड इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज 0.1 c, 0.2, 2c, 0.3 एंड 3c। इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो बनेगी 0.6। जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे एंड जो सी वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 0.6 + 6c। अब हमें बिकॉज सी इसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है, इस वजह से पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए हमने सेम रूल यूज करना है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 का। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। अब इसमें हमने प्रोबेबिलिटीज के टोटल को 1 के इक्वल लेके चलना है, तो प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया था जो कि 0.6 + 6c है। इसको 1 के इक्वल करेंगे और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 6c लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और राइट साइड पे 1 में से 0.6 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इनको माइनस करने से वैल्यू बनेगी वो है 0.4। एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप हम जो है वो यहाँ से 0.4 है उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास c की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/15 या 0.067 भी हम इसको लिख सकते हैं, 0.067 बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है -1 <x +1। ये डिस्क्रीट केस है इसलिए हमने लेस देन इक्वालिटी का साइन है, इट मींस कि हमें -1 और +1 को भी इंक्लूड करना है और इनके जो बिटवीन वैल्यूज हैं उनको भी इंक्लूड करना है। -1 +1 के दरमियान जो वैल्यूज हैं इसमें -1 भी आएगा, 0, 1 भी इंक्लूडेड होगा। इट मींस कि यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वो x = -1 की भी लेनी है, प्रोबेबिलिटी x = 0 की भी लेनी है एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की भी लेनी है। तो -1 की प्रोबेबिलिटी है c, प्लस 0 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है एंड 1 की प्रोबेबिलिटी है 2c। अब इसमें c की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं जो कि ऊपर हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। मैंने इसको पॉइंट में इसीलिए लिया था बिकॉज हमारी बाकी जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी पॉइंट में है, सो हम c की वैल्यू भी पॉइंट में ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ पे हमने जो c की वैल्यू है वो पुट कर देनी है। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारे पास बनेगा 0.401 और ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.4 ही आता है जो कि बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। A pair of dice is drawn. Find the expected value of the number of sixes. हमें नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है आफ्टर मेकिंग इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हमें पहले तो एक देखना है कि जो पेयर ऑफ डाइज हैं उनको जब हम थ्रो करेंगे देन हमने उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एंड देन हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए कि सिक्सेस कितनी टाइम लाया कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, जिसके लिए एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। तो यहाँ हम वेरिएबल x असाइन करेंगे, किसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ सिक्सेस के लिए। तो नंबर ऑफ सिक्सेस को हम x वेरिएबल असाइन कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो सिक्सेस की पॉसिबिलिटी बनती है या तो कोई भी मींस हम 2 डाइस को
पेयर ऑफ डाइस मींस 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, इट मींस या तो किसी डाइस के ऊपर 6 लाई नहीं करेगा, 6 नहीं आएगा, या फिर किसी एक के ऊपर 6 आएगा, या दोनों के ऊपर 6 आ रहा होगा। तो अब हमने ये चेक करना है, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी। अब हम इसके लिए पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, फर्स्ट डाई एंड सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई के भी 6 पॉइंट्स होते हैं एंड सेकेंड डाई के भी 6 ही पॉइंट्स होंगे। अब इन पे जो पेयर्स आ रहे हैं, मींस फर्स्ट डाई के ऊपर क्या फेस आ रहा है, जब डाई को थ्रो करेंगे तो मे बी फर्स्ट डाई के ऊपर भी 1 और सेकंड डाई पे भी 1 आए, मे बी फर्स्ट डाई के ऊपर 2, सेकंड डाई पे 1, मे बी फर्स्ट डाई पे 3, सेकंड डाई पे 1, 4, 1, 5, 1, 6 एंड 1 आ रहा हो, मे बी फर्स्ट डाई के ऊपर 1, सेकंड डाई पे 2, 2, 2, 3, 2, ये पेयर्स हमारे जो आ रहे हैं 4, 2, 5, 2, 6, 2। नेक्स्ट है 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4। 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5 and 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 and 6। अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्ड इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है यहाँ पे, मींस 0 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जिसमें हमारे पास एक भी बार किसी के ऊपर भी, किसी डाई के ऊपर 6 अपीयर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनमें अगर हम डाइस 2 डाई को एट अ टाइम थ्रो करें तो उनमें से किसी के ऊपर भी हमारे पास 6 अपीयर नहीं होगा। तो ये देखें जिन पेयर्स में 6 इंक्लूडेड है उनको हम स्किप कर देंगे, बाकी सबको हमने काउंट कर लेना है। तो ये हमारे पास 5, यहाँ से 5 एंड यहाँ से भी चेक करें तो 5 है, तो तकरीबन ये सबको हम काउंट करेंगे। तो ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जिसमें 6 कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा, ये वाला जो कॉलम है एंड लास्ट वाली रो है इसमें 6 अपीयर हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी सबको काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 25 पेयर्स बनते हैं। और अगर टोटल टेबल के जो पेयर्स हैं उनको काउंट करें तो टोटल 36 बनते हैं। इट मींस के 0 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 25/36 होगी, बिकॉज 25 टाइम्स ऐसा होगा कि 25 टाइम्स हमारे पास किसी भी पेयर के ऊपर 6 अपीयर नहीं होगा, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 25/36 बनेगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास यहाँ पे किसी एक के ऊपर भी 6 अपीयर हो जाता है तो इट मींस के हमने उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे जो पेयर्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ 1 टाइम 6 आ रहा है, ठीक है, 1 टाइम 6 यानी किसी एक डाई के ऊपर 6 आ रहा हो, मे बी वो फर्स्ट डाई हो और मे बी वो सेकंड डाई हो, तो इट मींस हमने ये सबको काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेयर्स हैं, इसमें तो दोनों डाइस के ऊपर 6 अपीयर हो रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे तो बाकी सबको काउंट कर लेंगे जिनमें 1 टाइम 6 है, तो इट मींस कि ये 10 पेयर्स हैं आउट ऑफ 36। देन अब हमने देखना है कि 2 डाइसेस के ऊपर जो 6 अपीयर हो रहा है ऐसे कौन से पेयर्स हैं। तो लास्ट वाला पेयर है जिसमें दोनों डाइसेस के ऊपर 6 अपीयर हो रहा है, तो इट मींस 1 आउट ऑफ 36 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो है एक्सपेक्टेशन, तो हमें एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है x की, यहाँ पे हमें x की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि इक्वल होता है सम ऑफ x p ऑफ x के। इट मींस कि हमने यहाँ पे एक और कॉलम हमने जनरेट करना है x p ऑफ x का, एंड देन हमने x और p ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है।
इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25 0 0/36, 10/36 एंड 2/36। इनका ग्रैंड टोटल लेंगे सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, यानी इनका ग्रैंड टोटल लेंगे तो हमारे पास बनेगा 12/36। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 12/36 एंड अगेन इनको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/36 एंड प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज का टोटल आना चाहिए 1 के इक्वल, और हम इसका ग्रैंड टोटल लेंगे 36/36, उसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी 1 आ रहा है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन तो करेक्ट बनी है। अब हमने साथ ही एक्सपेक्टेशन भी कैलकुलेट कर लिए जो कि सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के इक्वल है। एक्स और पी ऑफ एक्स का ग्रैंड टोटल लेके हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि 1/3 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड एंड x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑन देम देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे x की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x यहाँ पे हमें गिवन है कि x हमने किसको डिनोट करना है या सपोज करना है सम ऑफ द नंबर्स को, सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस। ठीक है, डाइस के ऊपर जो नंबर्स के जो समेशंस आ रहे हैं उसको हमने x से डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट डाई एंड फॉर द सेकंड डाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो टेबल बनाना है वो x के लिए, यहाँ पे x सम ऑफ नंबर्स के लिए हमने ये टेबल बनाना है यहाँ पे। तो एक जो सिंगल डाई होता है उसके ऊपर 6 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो हम मेंशन कर देते हैं। एक डाई के ऊपर 6 पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमने समेशन लेना है 1 1 2 2 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 6 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पे ये हमारे पास समेशन आ चुका है। इसकी जो लिमिट स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है एंड एंड हो रहा है 12 पे। तो यहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लेते हैं और पॉइंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं x के पॉइंट्स, या x जो है हमारे पास सम ऑफ नंबर्स था तो समेशन लिख दिया ऑल नंबर्स का। अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 1 टाइम लाई कर रहा है, इट मींस 1/36 आउट ऑफ 36 1 टाइम लाई कर रहा है 1/36। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 2/36। 4 3 टाइम्स लाई कर रहा है, 5 4 टाइम लाई कर रहा है, 6 5 टाइम लाई कर रहा है, 7 हमारे पास 6 टाइम लाई कर रहा है, 8 हमारे पास 5 टाइम लाई कर रहा है, 9 4 टाइम लाई कर रहा है, 10 3 टाइम्स लाई कर रहा है, 11 2 टाइम्स लाई कर रहा है एंड 12 ओनली 1 टाइम लाई कर रहा है। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 एंड टोटल अगर हम इसका करें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज का जो समेशन है वो 1 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे सबको 36/36 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो x की जो एक्सपेक्टेशन होती है या x की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ x p ऑफ x के। इट मींस हमें हमारे पास p ऑफ x का कॉलम भी है x का कॉलम भी है, जस्ट हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो हम न्यू कॉलम जनरेट कर लेते हैं x एंड p ऑफ x का। इसमें x और p ऑफ x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 2/36 6/36 12/36 20/36
30 by 36, 42 by 36, 40 by 36, 36 by 36, 30 by 36, 22 by 36 and 12 by 36. Eleven twos are 30 by 36, 22 by 36 and 12 ones are 12 by 36. तो ये हमारे पास आ चुका है x एंड p ऑफ x का प्रोडक्ट. अब हमने इनका टोटल ले लेना है. इनका ग्रैंड टोटल लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 252 बाय 36. 252 बाय 36 ये इनका ग्रैंड टोटल बनेगा, जिसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 252 बाय 36 आएगी. और इसको अगेन हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 7. तो x की एक्सपेक्टेशन हमारे पास आएगी 7. मींस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सम ऑफ नंबर्स हैं ऑन डाई जो आ रहा है, ठीक है, वो 7 है.